हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं ओरछा धाम के बारे में। दोस्तों, ओरछा धाम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बसा हुआ है। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय पहले की बात है। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, परंतु उनकी जो रानी थी कुंवरी गणेशी या रानी कुंजवती भी रानी का दूसरा नाम था, वो भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। एक दिन दोनों राजा और रानी ओरछा में अपने महल की बालकोनी में बैठकर बातें करने लगे। राजा ने कहा कि मैं ये जो भव्य मंदिर बना रहा हूँ, इस मंदिर को बनने में कम से कम 20 या 25 वर्ष लग जाएंगे। तभी रानी गणेशी ने कहा कि इसमें मैं अपने प्रभु श्री राम लल्ला को अयोध्या से लाकर विराजमान कराऊंगी। दोस्तों, इस पर जो मधुकर शाह थे राजा, उन्होंने कहा कि मैं तो प्रभु के इस प्रकार मैं मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ कि सुबह उठते ही मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं यहीं से भगवान के दर्शन कर लूंगा। दोस्तों, मधुकर शाह और रानी में बहस हो जाती है। मधुकर शाह कहते हैं कि नहीं, मैं कृष्ण को लाऊंगा। रानी कहती है कि नहीं, मैं भगवान श्री राम लल्ला को अयोध्या से लाकर इस मंदिर पे विराजमान कराऊंगी। दोस्तों, राजा ने कहा कि तू राम लल्ला को बनाकर नहीं ला सकती। इस पर दोस्तों दोनों की बहस हो गई और रानी ने सुबह उठकर अपने राजा से तथा कुल राज पुरोहित से अनुमति लेकर अयोध्या में राम भगवान को लाने के लिए तैयार हो गई। कई दास दासियों के सहित रानी अयोध्या के लिए पैदल ही बहुत लंबी यात्रा करके अयोध्या रानी गणेशी कुंवरी पहुंच गई। दोस्तों, अयोध्या में आकर रानी कुंवरी गणेशी ने साधु संतों की बहुत ज्यादा सेवा की और घोर तपस्या में लग गई भगवान श्री राम लल्ला को मनाने के लिए। कहते हैं दोस्तों कि 10 वर्षों तक रानी कुंवरी गणेशी ने कठोर तपस्या की अयोध्या में, और जब 10 वर्षों तक भगवान श्री राम ने उनको दर्शन नहीं दिया, परंतु ये इतना सरल तो नहीं था। 10 वर्षों उपरांत रानी ने निश्चय किया कि अब मैं भगवान राम लल्ला को तो प्राप्त नहीं कर पाई, परंतु अपने राजा मधुकर शाह को क्या मुंह दिखाऊंगी कि 10 वर्षों तक अयोध्या में रहकर क्या किया। तुमसे तो राम लल्ला ला ही नहीं गए भगवान मनाकर। इससे अच्छा कि मैं इस नदी में अपने अयोध्या के पास जो सरयू नदी थी कि मैं अपने प्राण ही दे दूं। रानी जैसे ही नदी में कूदी, एकाएक भगवान श्री राम दोस्तों वहां पर प्रकट हो गए और रानी को बचा लिया और कहा प्रभु श्री राम ने कि माता, इतनी जल्दी हार मान ली? लो, मैं आपके साथ बेटा बनकर चलने को तैयार हूँ। रानी खुशी के मारे गदगद हो उठी। रानी ने भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आप हमारे ओरछा की धरती को पवित्र करें। मैंने अपने पति परमेश्वर से शर्त लगाकर रखी है कि मैं आपको ओरछा में राम लल्ला के रूप में गोदी में बिठाकर लेकर आऊं। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने कहा कि चल तो पढ़ूंगा माता, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुंवरी गणेशी ने कहा कि प्रभु बताइए क्या शर्त है। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं एक बार जहाँ भी विराजमान हो जाऊंगा, आप जहाँ मुझे एक बार बिठा देंगी, मैं वहीं पर रहूंगा, बाद में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुंवरी गणेशी गोदी में लेकर भगवान राम लल्ला को साधु संतों और दास दासियों के सहित 10 वर्षों के उपरांत ओरछा के लिए लाने
20-25 वर्षों से जो तैयारी में थे वो भी तैयार हो ही चुका था। अब जो राजा थे, रात को रानी बहुत देर से 11-12 बजे के उपरांत पहुंची। भगवान प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन रानी कुंभीवती थक चुकी थी और कुल राजपुरोहित ने भी कहा कि भगवान श्री राम लल्ला का कल मंदिर में अभिषेक किया। रानी कुंभीवती की जो रसोई थी, रसोई के बाहर जो रानी का जो बिस्तर लगा हुआ था, रानी ने अपने तकिए के बगल में जो रसोई थी, उस रसोई की जो सेल्फ टाइप की मतलब अलमारी थी, उसके ऊपर भगवान श्री राम लल्ला को विराजमान कर दिया। इस उद्देश्य से किया कि रात्रि को मैं भगवान श्री राम लल्ला को अपनी रसोई में ही रख देती हूँ। भगवान को आसन के ऊपर विराजमान करवाया और सुबह जब राजपुरोहित आएंगे तो बाजे गाजे के साथ मंदिर में लेकर हम भगवान को प्रतिष्ठित कर देंगे, स्थापित कर देंगे। कुंभरी गणेशी को स्वप्न हुआ और स्वप्न में जब नींद आई तो स्वप्न में भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि माता, मैंने आपसे पहले ही शर्त के अनुसार कहा था कि मैं जहाँ एक बार विराजमान हो जाऊंगा वहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अब मुझे आपके भव्य मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूँ। आपके जो राजा मधुकर शाह हैं स्वामी, उन्होंने घमंड में आकर मंदिर का निर्माण करवाया था कि मैं मंदिर जाने से अच्छा यहीं से भगवान के दर्शन करता रहूंगा घर की बालकोनी से। तो माता, मैं यहीं पे स्थापित हो गया, अब मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कुंभरी गणेशी को एकाएक जाग आ गई और उसने प्रभु के पास माथा टेका और अपने राजा को जगाया। राजा ने कहा कि तुम्हें गलत स्वप्न हुआ है, ऐसे ही तुम सो जाओ। जब रानी सुबह उठी, नहा धोकर बाजे गाजे के सहित कुल पुरोहित भगवान श्री राम को मुहूर्त में उठाने लगे राम लल्ला को, तो भगवान के स्वरूप को क्या देखते हैं कि भगवान की मूर्ति टस से मस नहीं हुई, हिली तक नहीं उनसे। तभी कुंभरी गणेशी ने, जो रानी थी, उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में राजपुरोहित को बताया। तो राजपुरोहित ने कह दिया कि हाँ रानी जी, अगर उन्होंने ऐसा आपसे कहा था तो प्रभु का वचन तो अटल है, ये यहीं आपकी रसोई में ही रहेंगे। और तब से लेकर आज तक दोस्तों, भगवान श्री राम लल्ला उसी रसोई की उस शेल्फ के ऊपर, अलमारी के ऊपर प्रभु आज भी राम, सीता, लक्ष्मण के सहित वहीं राम लल्ला के रूप में विराजमान है। और कहते हैं दोस्तों कि हर जगह भगवान श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन ओरछा धाम में केवल भगवान श्री राम एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। वहाँ की जनता भगवान श्री राम को अपना राजा समझती है। और उस दिन के बाद मधुकर शाह ने राज मुकुट भगवान श्री राम को ही पहना दिया। तब से लेकर आज तक ओरछा धाम के राजा प्रभु राम लल्ला भगवान श्री राम ही है। दोस्तों, एक ऐसी रानी जिसकी जिद और जिसके जो भगवान के प्रति लगाव था, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति थी, उसने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जो ओरछा धाम है, ओरछा को धाम बना दिया। कलयुग में ये बात हुई है 15वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में। हम लोग भी जब दर्शन करने अयोध्या धाम गए तो हमें दिखाया गया जो राजा मधुकर शाह ने जो मंदिर, भव्य मंदिर 20-25-30 वर्षों में तैयार करवाया था, वो मंदिर बहुत ही विशाल और देखने में एकदम बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है। लेकिन प्रभु उस मंदिर में नहीं गए, बल्कि रानी की रसोई में ही, हम सब ने भी रानी की रसोई में ही भगवान के बाहर से दर्शन किए। तो ये है दोस्तों श्रद्धा और भक्ति। भगवान नहीं कहते कि आप उनके लिए बड़े बड़े आडंबर करो, भगवान तो थोड़ी सी श्रद्धा और भाव के भूखे हैं, भाव से ही बेखुश हो जाते हैं। दोस्तों, फिर राजा ने कहा राजपुरोहित से कि अब ये जो मैंने 30 वर्षों से
इतना भव्य मंदिर बनवाया, इतना खर्चा किया, अब इस पे मैं किसको विराजमान करूं? तो राज पुरोहित ने कहा कि यहाँ भगवान नारायण की मूर्ति को स्थापित कर दे। तो दोस्तों राम लल्ला तो रह गए नीचे महल में और वहाँ पे भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित है। तो ये था दोस्तों ओरछा धाम के बारे में कि कैसे कलयुग में एक महान पतिव्रता सती स्त्री कुमरी गणेशी ने भगवान को अपने घर में विराजमान करवाया और अपनी रसोई में ही विराजमान करवा दिया। तो भगवान महल चवारे नहीं देखते, भगवान अपने भक्त के भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, भक्ति देखते हैं। दोस्तों सतयुग में जो त्रेता युग में जो शबरी माता थी, उन्होंने तो भगवान को अपनी कुटिया में ही फूल बिछा करके ही विराजमान भगवान श्री राम को ही कर दिया था। तो एक भिलनी के भगवान भाव के कारण जूठे बेर भी खाते हैं। तो भगवान हलवा या कोई भी बड़ी बड़ी पूरी या कोई भी बड़े पकवानों के भूखे नहीं हैं, वो भक्त के भाव देखते हैं, भक्त के कर्म देखते हैं। तो ये थी दोस्तों ओरछा धाम की कहानी। आप सबको पसंद आई होगी और अगर आप सबके पास समय है तो भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने ओरछा धाम मध्य प्रदेश में जरूर जाएं। आशा करती हूँ आप सबको राम लल्ला की ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।